नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 29 अगस्त और 30 अगस्त के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जीके जीएस के प्रश्न हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर अपना स्कोर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। यहाँ पर 12 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आप सभी के साथ चलते हैं। हाल ही में किसने IBSF विश्व अंडर 17, ठीक है, स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? किसने जीता है? शैन बाई लैम, क्रिश्चियन रिक्टर, लोमना इसरंकुन, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो हाल ही में किसने IBSF विश्व अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो वो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी वाले अपना सही आंसर टिक कर लीजिएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए पूछा है, हाल ही में TCS ने डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पेस स्टूडियो लॉन्च किया है? सिंगापुर में, मलेशिया में, फिलीपींस में, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। हाल ही में TCS ने डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पेस स्टूडियो लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फिलीपींस। फिलीपींस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने पूछा गया है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है? तीसरा क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो हाल ही में किसने राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? नीलाश शाह, कार्तिक वेंकटरमन, सूर्य शेखर गांगुली, इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्तिक वेंकटरमन, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। राइट आंसर ये हो जाएगा। आप लोग चेक करते जाइएगा अपना स्कोर। चलिए अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए पूछा गया है, यहाँ पर हाल ही में कहाँ कागज रहित परिषद बैठकों के लिए कैबिनेट प्रणाली लागू की गई? आपको बताना है राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। देखिए कहाँ पर कागज रहित परिषद बैठकों के लिए कैबिनेट जो है प्रणाली लागू की जाएगी? तो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या आंध्र प्रदेश में, बताइएगा जल्दी से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही आंसर आपका रहने वाला है। चलिए इतना आप लोग समझ चुके होंगे। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। हाल ही में किसे नया NSG महानिदेशक नियुक्त किया गया? आप सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। संजीव रैना, B श्रीनिवासन, अरुण अग्रवाल, इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तो जल्दी से आप लोग एक बार जल्दी से बता दीजिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, B श्रीनिवासन इसका राइट आंसर होगा। नया NSG महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो B श्रीनिवासन को, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलेंगे अगले नए क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, इसका करेक्ट आंसर आप सभी लोगों को बताना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष किया है? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का रहने वाला है। अब चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा, हाल ही में किसने सफल परीक्षणों के बाद मौखिक हैजा वैक्सीन लॉन्च की है? तो बताना है रैनवैक्सी लैब, सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक, इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो सफल परीक्षणों के बाद जो है मौखिक हैजा वैक्सीन जो है किसने लॉन्च की? तो भारत बायोटेक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? भारत बायोटेक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका राइट आंसर आपको बताना है। हाल ही में टाइफून शान के कारण किस देश में हाई अलर्ट जारी किया गया है?
आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हाल ही में टाइफून शान के कारण किस देश में हाई अलर्ट जो है किया गया? तो चीन, जापान, इंडोनेशिया। चारों में से राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा जापान। जापान बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, ठीक है। तो शान इसका आप लोग जापान से अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है, लैंग्वेज से। चलिए आगे जो है इसके बाद जापान आप लोगों को बताना है जापान की राजधानी कहाँ है। तो जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो में है, ठीक है। करेंसी कौन सी है? तो जापानीज येन है, ठीक है। कौन सी? जापानीज येन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर और बताना है तो फूमियो किशिदा, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है? जल्द ही में आप लोगों को बताना है किसको यहाँ पर रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया। जया वर्मा को, सुरेश मित्तल को, सतीश कुमार को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सतीश कुमार, ठीक है। सतीश कुमार राइट आंसर रहने वाला है, नए सीईओ और रेलवे के अध्यक्ष बने हैं। आगे हम लोग अब कवर करेंगे नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आप सभी के सामने है, देखिएगा। देखिए आपसे पूछा गया है हाल ही में किस देश में फतेह मेह मोहजेरानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इराक है, ईरान है, अफ़गानिस्तान है, इनमें से कोई नहीं। चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको सभी को बताना है जल्दी से। इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है, जो कि हो जाएगा ईरान। ईरान बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। हाल ही में किस देश में फतेह मेह मोहजेरानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? ये आप सभी लोग देख सकते हैं, ये हैं फतेह मेह मोहजेरानी, ठीक है, ईरान की रहने वाली हैं। तो यहाँ ये पहली महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त की गई हैं। अगर हमें ईरान की यहाँ पर कैपिटल की बात करें तो क्या हो जाएगी? तेहरान, ठीक है। क्या हो जाएगी? तेहरान। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम करेंसी की बात करें तो आप लोगों करेंसी ईरानियन रियल है और प्रेसिडेंट यहाँ के कौन हैं? तो मासूद पेजेशकिन है, ठीक है। चलिए आगे जो है हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को बताना है। देखिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। यहाँ पर देखिए पूछा गया है हाल ही में कौन सा देश 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन की सीमा 2,70,000 तक सीमित करेगा? रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। राइट आंसर आप सभी को बताना है इसका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन सा देश 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन की सीमा 2,70,000 तक सीमित करेगा? तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो पता होना चाहिए, कैनबरा इसकी जो है राजधानी है। और इसकी करेंसी क्या हो जाएगी? तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है। चलिए आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, देखिए इसका राइट आंसर आपको बताना है। पूछा गया है हाल ही में किस देश ने आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है? ठीक है, आत्मघाती ड्रोन का जो है अनावरण किया है रूस ने, उत्तर कोरिया ने, यूक्रेन ने, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपके यहाँ पर 13 क्वेश्चन रहे हैं और इन सभी का आप सभी लोगों ने यहाँ पर बताना है कि आपका यहाँ पर कितना स्कोर आया है 13 में से। प्लीज़ कमेंट करके सभी लोग ज़रूर जाइएगा, ठीक है। मिलेंगे इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।